नमस्ते। अच्छा, एनएफटीज का नाम तो सुना ही होगा, है ना? लाखों की डिजिटल तस्वीरें, रातों रात कोई करोड़पति बन गया। मतलब चारों तरफ बस यही बातें हैं। पर इस सारे शोर के पीछे की असली कहानी क्या है? आखिर ये है क्या और काम कैसे करते हैं? चलिए आज ना इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है मन में कि क्या एनएफटी का मतलब बस इंटरनेट पर पड़ी कुछ बहुत महंगी तस्वीरें हैं या फिर इसके पीछे कुछ और भी है। आइए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और खबरें भी तो कैसी कैसी सुनने को मिलती हैं। एक तरफ कोई है जो एक एनएफटी बेचकर रातों रात अमीर हो गया और दूसरी तरफ कोई है जिसने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें डुबा दी। अब इतनी कंफ्यूजन में असली सच है क्या? चलिए इस पूरे मामले की ना एक एक करके परतें खोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। देखिए, एनएफटी को समझने के लिए सबसे पहले ये जो भारी भरकम सा शब्द है ना, नॉन फंजिबल, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। और नॉन फंजिबल को समझने से पहले हमें इसका उल्टा समझना होगा, यानी फंजिबल। तो फंजिबल का सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसे उसी जैसी दूसरी चीज से आराम से बदला जा सके और कोई फर्क ही ना पड़े। इसको समझने के लिए ना सबसे अच्छा उदाहरण है एक 500 रुपए का नोट। सोचिए, अगर किसी के पास एक 500 का नोट है और उसे किसी दूसरे 500 के नोट से बदल दें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। दोनों की वैल्यू, दोनों की अहमियत एकदम बराबर है। बस इसी को कहते हैं फंजिबल। और अब आते हैं नॉन फंजिबल पर। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब ठीक उल्टा है। ये वो चीजें हैं जो अपने आप में अनोखी हैं, यूनिक हैं, जिनकी कोई दूसरी हूबहू कॉपी नहीं हो सकती और जिन्हें किसी दूसरी चीज से बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी मशहूर खिलाड़ी का साइन किया हुआ क्रिकेट बैट है। क्या उस बैट को किसी भी दूसरे क्रिकेट बैट से बदला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर वो खास सिग्नेचर है, उसकी अपनी एक अलग पहचान और कीमत है। वो चीज नॉन फंजिबल है। तो अब एनएफटी को समझना एकदम आसान हो जाएगा। एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन। ये असल में ब्लॉकचेन पर स्टोर किया गया किसी भी डिजिटल चीज के मालिकाना हक का एक पक्का और अनोखा सबूत है। कह सकते हैं कि ये डिजिटल दुनिया का वही साइन किया हुआ बैट है। अब सवाल ये है कि कोई भी एनएफटी इतना अनोखा क्यों होता है? क्योंकि हर एनएफटी का अपना एक डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है। इसमें एक यूनिक आईडी होती है, उससे जुड़ी सारी जानकारी जिसे मेटा डेटा कहते हैं, और सबसे जरूरी उसका मालिक कौन है, इसका एक पब्लिक रिकॉर्ड होता है। यही वजह है कि कोई भी दो एनएफटीज कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। इसे समझने का एक और बढ़िया तरीका है मोनालिसा के पेंटिंग का उदाहरण। कोई भी जाके उसकी फोटो खींच सकता है ना, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो असली पेंटिंग का मालिक बन गया? नहीं, मालिक तो एक ही है। एनएफटी भी डिजिटल दुनिया में वही असली मालिकाना हक देता है, न कि सिर्फ एक कॉपी पेस्ट वाली इमेज। तो ये तो समझ आ गया कि एनएफटी क्या है, पर अब सवाल उठता है कि ये टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। मतलब इसे बनाता कौन है और इसे इतना भरोसेमंद क्या चीज बनाती है? चलिए अब ये देखते हैं। देखिए, एक एनएफटी बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे मिंटिंग कहते हैं। ये कुछ एक डिजिटल सर्टिफिकेट बनाने जैसा है। इसमें सबसे पहले कोई भी डिजिटल फाइल जैसे कोई तस्वीर या वीडियो चुनी जाती है, फिर उसे ब्लॉकचेन पर एक डिजिटल एसेट में बदल दिया जाता है, और बस एक बार ये हो गया तो वो हमेशा के लिए वहां दर्ज हो जाता है, जिसे कोई भी देख और वेरीफाई कर सकता है। अब ये सब मुमकिन कैसे होता है? तो इसका जवाब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यही वो टेक्नोलॉजी है जो गारंटी देती है कि कोई एनएफटी असली है, सुरक्षित है और सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट है। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसे कोई एक कंपनी या सरकार कंट्रोल नहीं करती। ये डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब इसका कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी के पास होता है। और इसी वजह से इसमें धोखाधड़ी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वैसे एनएफटीज कोई रातों रात आई हुई चीज नहीं है। इनके साथ एक्सपेरिमेंट तो 2014 के आसपास ही शुरू हो गए थे, लेकिन असल में ये चर्चा में आए 2017 में क्रिप्टो किटीज नाम के एक गेम की वजह से। और फिर 2021 में तो डिजिटल आर्ट की दुनिया में ऐसा बूम आया कि ये हर किसी की जुबान पर चढ़ रहे। तो अब तक हमने एनएफटीज की पूरी कहानी समझ ली है कि वो क्या हैं और कैसे काम करते हैं। चलिए अब जरा आगे की सोचते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी मालिकाना हक यानी ओनरशिप के भविष्य को कैसे बदल सकती है। देखिए, एनएफटी सिर्फ डिजिटल आर्ट तक ही सीमित नहीं है। ये असल में 3 बड़ी चीजों को दर्शाते हैं। पहला, ये हमें डिजिटल दुनिया में असली मालिकाना हक देते हैं।
दूसरा, ये आर्टिस्ट और क्रिएटर्स के लिए पैसे कमाने का एक बिल्कुल नया जरिया बना रहे हैं। और तीसरा, ये वेब3 यानी इंटरनेट की अगली पीढ़ी के लिए जरूरी डिजिटल संपत्ति तैयार कर रहे हैं। और भविष्य में तो इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ने वाला है। जरा सोचिए, किसी कॉन्सर्ट के टिकट, कॉलेज की डिग्री, जमीन के कागजात, यहां तक कि हमारे पसंदीदा गाने और वीडियो फाइल्स, ये सब कुछ एनएफटी के रूप में हो सकते हैं। इससे हर चीज का रिकॉर्ड रखना और उसे ट्रांसफर करना कितना आसान और सुरक्षित हो जाएगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना सा है, एनएफटीज का पूरा कॉन्सेप्ट इस बारे में है कि हम डिजिटल दुनिया की चीजों के मालिक बन सके, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी असली दुनिया की चीजों के मालिक होते हैं, जैसे हमारा घर, हमारी गाड़ी या कोई किताब। और ये सारी बातें ना हमें एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या आने वाले समय में ऐसा होगा कि हमारी हर चीज का, मतलब हर फिजिकल चीज का, एक डिजिटल जुड़वा होगा, एक वेरीफाइड एनएफटी? सोचकर देखिए, ये कितना कुछ बदल सकता है।